क्या आप जानते हैं कि भारत के खूबसूरत राज्य लद्दाख में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग अब तक नहीं जानते। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ के युवा, खासकर एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस इलाके के भविष्य और बदलाव के लिए समर्पित कर दी है। आज हम आपको लद्दाख की असली कहानी बताएंगे, यहाँ की मुश्किलें, यूथ मूवमेंट्स और उस इंसान की कहानी जिसका नाम है सोनम वांगचुक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रियंका और रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं बल्कि एक युवा आंदोलन और बदलाव की कहानी है। लद्दाख भारत के उत्तर में बसा एक हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट है जिसकी खूबसूरती देखकर लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। यहाँ का कल्चरल रिचनेस, मठ और खूबसूरत लैंडस्केप्स इसे दुनिया के मैप पर फेमस बनाते हैं। लेकिन लद्दाख सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये जगह बहुत खास और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, यानी पॉपुलेशन बहुत कम है। ज़्यादातर लोग यहाँ के खेती बाड़ी मतलब एग्रीकल्चर और टूरिज्म यानी सैलानी पर्यटन पर अपना जीवन चलाते हैं। इसके अलावा लद्दाख में कई जगहों पर बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। ठंडी और मुश्किल जिंदगी की वजह से यहाँ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है और लोग कई बार मुश्किलों का सामना यहाँ पर करते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, लद्दाख की असली तस्वीर सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ कई बड़ी समस्याएं हैं जो यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती है। सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की है। यहाँ स्कूल्स बहुत लिमिटेड हैं और हायर एजुकेशन के अच्छे ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कई युवा पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं और वापस नहीं आते। इसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी काफ़ी वीक है। कई रिमोट एरियाज में रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और हॉस्पिटल जैसी बेसिक फैसिलिटी भी पूरी तरह मौजूद नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला, लेकिन अभी भी यहाँ की पॉलिटिकल आवाज़ ज़्यादा मजबूत नहीं है। वहीं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस यहाँ पर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ग्लेशियर और रिवर्स खतरे में हैं और सबसे बड़ी चिंता यहाँ के यूथ की है। जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज और अवेयरनेस की कमी ने यहाँ के युवा में फ्रस्ट्रेशन और असंतोष बढ़ा दिया है। ये सारी परेशानियाँ मिलकर लद्दाख में बदलाव की जरूरत को और भी जरूरी बना देती हैं। ये सारी समस्याएं मिलकर लोगों में फ्रस्ट्रेशन और बदलाव की चाह पैदा करती है और इसी वजह से सामने आए हैं सोनम वांगचुक और उनके मूवमेंट्स। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक विजनरी इंजीनियर, एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख के यूथ और यहाँ के लोगों के लिए डेडिकेट कर दी। उनका फोकस सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं था बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लोकल कम्युनिटी एम्पावरमेंट तक फैला हुआ था। उन्होंने लद्दाख की रिमोट एरियाज में बच्चों के लिए सिकमॉल स्कूल की शुरुआत की। यहाँ पर सिकमॉल का मीनिंग है स्टूडेंट्स, एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख, जहाँ एजुकेशन सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और रियल लाइफ स्किल्स तक एक्सटेंड होती हैं। यहाँ बच्चे अपने आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्रिएटिविटी सीखते हैं और अपने कम्युनिटी के लिए सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। इसके अलावा लद्दाख के हार्श क्लाइमेट और वाटर स्कार्सिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आइस स्तूपा प्रोजेक्ट शुरू किया, जो एसेंशियली एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। ये विंटर में पानी जमा करता है और समर में क्रॉप्स मतलब फसलों और लोगों के लिए पानी प्रोवाइड करवाता है। इस इनोवेटिव आइडिया ने लोकल फार्मर्स की जिंदगी आसान बनाई है और साथ ही एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया है। और अगर बात की जाए सोनम वांगचुक की, तो उन्होंने लद्दाख के युवाओं को एक साथ लाया है, इकट्ठा किया है और उन्हें ये समझाया है कि सिर्फ प्रॉब्लम की शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें खुद एक्शन लेना चाहिए और अपने रीजन की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना चाहिए। उनके नेतृत्व में हुए मूवमेंट्स पूरी तरह से यूथ लीड यानी युवाओं के द्वारा और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण रहे। इसमें कोई वायलेंस या झगड़ा नहीं हुआ।
सोनम वांगचुक ने लोगों को ये भी दिखाया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अगर हम एजुकेशन को बेटर करें, एनवायरनमेंट को बचाएं और लोकल जॉब्स यानी गांव और शहर के रोजगारों पर ध्यान दें तो अपने इलाके में सच में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और दोस्तों, इन पहलों से ये साफ दिखता है कि जब विजन यानी लक्ष्य, डेडिकेशन यानी लगन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यानी लोगों की मदद साथ में हो तो किसी भी दूर दराज इलाके में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। सोनम वांगचुक ने साबित किया कि आइडियाज और एक्शन मिलकर मुश्किल प्रॉब्लम को भी हल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने पूरी तरह से लद्दाख की दुनिया बदल दी, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लद्दाख की दुनिया पूरी तरीके से बदल दी है। उन्होंने हमेशा से ये सोचा कि हमें अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहिए और साथ ही दूसरों के साथ मिलकर उस दुनिया को बेहतर बनाना चाहिए। यही उनकी फिलॉसफी रही, डिस्कवर द वर्ल्ड अराउंड योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विथ यू। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव लाए। उन्होंने ये दिखाया कि अगर स्कूल और पढ़ाई सही तरीके से हो तो युवा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उनकी इस मेहनत और कंट्री के लिए योगदान को देखकर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहचान मिली। इतना ही नहीं, उनकी कहानी और विचार इतने इंस्पायरिंग थे कि लोकप्रिय हिंदी फिल्म 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर के लिए उन्हें इंस्पिरेशन माना गया। सोनम वांगचुक सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सोशल वर्क में भी आगे रहे। उन्होंने हमारे सैनिकों के लिए सोलर हाउसेस बनाए ताकि एक्सट्रीम वेदर और टफ कंडीशन में भी वे सुरक्षित रहें। उन्हें एजुकेटर, एक्टिविस्ट और इनोवेटर के रूप में जाना जाता है और अब तक उन्हें 15 अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन सबसे दुखद और शॉकिंग बात यह है कि आज वही सोनम वांगचुक जेल में है। ये सुनकर हर किसी का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने अपने रीजन और देश के लिए इतना काम किया और उसे इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 1966 को, जब सोनम वांग्याल और उनकी वाइफ टेसरिंग वांगमो के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सोनम वांगचुक। बचपन में सोनम वांगचुक कभी स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। उनकी मम्मी ने ही उन्हें पढ़ाया और बेसिक नॉलेज दी। जब सोनम 9 साल के हुए, उनके पिता मिनिस्टर बन गए और परिवार लेह से श्रीनगर मूव कर गया। वहाँ स्कूल और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम था, लेकिन शुरू में समस्या ये थी कि सोनम को हिंदी, उर्दू और इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। स्कूल में दूसरे बच्चे उन्हें टीज करते थे। 12 साल की उम्र में सोनम वांगचुक अकेले दिल्ली चले गए और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने पूरी स्कूलिंग की और 1987 में बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। पढ़ाई से उन्हें ये समझ में आया कि एजुकेशन कैन एक्चुअली चेंज अ पर्सन। 1987 के बाद सोनम वांगचुक अपने घर लेह लद्दाख लौट आए, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो थे लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी बहुत लो थी और लैंग्वेज बैरियर की वजह से बच्चे खुद को पढ़ाई में पीछे महसूस करते थे। तभी सोनम ने सोचा, अगर बच्चों को सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चीजों से भी सीखने दें तो वो एम्पावर्ड बन सकते हैं। और इसी सोच के साथ 1988 में उन्होंने सिकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया। उनका सपना था कि लद्दाख के बच्चे पढ़ें, सीखें और अपने रीजन को मजबूत बनाने में मदद करें। लेकिन चैलेंजेस आसान बिल्कुल भी नहीं थे। 1990 में इनकी इस स्कूल के 100 बच्चों में से 95 बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर सोनम ने 1994 में न्यू होप मूवमेंट शुरू किया। इसमें उन्होंने बच्चों की स्किल्स, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया। उन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन को अपनाया और पुराने पेपर बेस्ड सिस्टम को बदल दिया। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। 1995 तक पासिंग रेट बढ़कर 75% हो गया और 1996 में उन्हें गवर्नर मेडल फॉर एजुकेशन रिफॉर्म से
सम्मानित किया गया। लेकिन सोनम का फोकस सिर्फ पढ़ाई तक नहीं था। लद्दाख का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श और कोल्ड था। बच्चों और स्टाफ के लिए सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना भी जरूरी था। उन्होंने सिकमोल कैंपस में मड हाउसेस विद सोलर पैनल्स बनाए जो दिन में हीट स्टोर करते और रात को रिलीज करते। इससे घर के अंदर का टेम्परेचर हमेशा कंफर्टेबल बना रहता। और इस तरह सोनम की मेहनत और आइडियाज को रिकॉग्निशन भी मिला। 2002 में अशोका फेलोशिप, 2004 में ग्रीन टीचर अवार्ड और 2008 में रियल हीरो अवार्ड और 2009 में उनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग बनी कि फिल्म 3 इडियट्स के एक कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन बन गई। और सोनम सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए भी काम किया। 2013 में आइस स्तूपा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर गर्मियों में पानी उपलब्ध कराया। आर्मी के लिए उन्होंने सोलर टेंट्स बनाए जहां एक्सट्रीम कोल्ड में भी टेम्परेचर कंफर्टेबल रहता था। 2017 में उन्हें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर भी मिला। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद सिचुएशन बदल गई। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। लोग खुश थे, लेकिन अब 6th शेड्यूल में इंक्लूजन के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ। 6th शेड्यूल मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन, ट्राइबल ऑटोनॉमी और लैंड राइट्स। दरअसल भारत के संविधान के कुछ खास इलाकों के लिए 6th शेड्यूल मतलब 6ठी अनुसूची बनाई गई है। ये उन इलाकों के लिए है जहाँ की जनजाति मतलब ट्राइबल आबादी अपनी खास संस्कृति, भाषा और जमीन को बचाना चाहती है। संविधान का 6th शेड्यूल लागू होने पर लद्दाख जैसे इलाकों को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगा। मतलब वहाँ के स्थानीय लोग खुद अपने लिए कई फैसले ले सकेंगे। सरकार ने लद्दाख में भारत के संविधान का 6th शेड्यूल लागू करने का प्रॉमिस किया, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 2020 से 2024 तक लगातार प्रोटेस्ट हुए और हंगर स्ट्राइक्स होते रहे। सोनम कई बार लीड करते हुए रोड मार्चेस और इन्फिनिट हंगर स्ट्राइक्स में शामिल हुए। लोगों ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट की इनर्शिया जारी रही। अंत में 5 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक और उनके 15 सपोर्टर्स की टीम ने 35 दिन तक आमरण अनशन यानी हंगर स्ट्राइक शुरू किया। 23 सितंबर को 2 लोग हॉस्पिटलाइज हुए और 24 सितंबर को लोकल क्लैशेस शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, सोनम ने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील की और लोगों को शांत रहने की सलाह दी। ये कहानी सिर्फ लद्दाख के स्ट्रगल की नहीं है, बल्कि ये है एक इंसान की डेडिकेशन, विजन और करेज की, जिसने अपने रीजन और युद्ध के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। 26 सितंबर 2025 को पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया। सरकार ने उन पर पाकिस्तान के साथ संबंध होने का एलिगेशन लगाया और उन पर NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया। याद कीजिए, ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम को बदलने, वाटर स्कार्सिटी को सॉल्व करने, सोलर एनर्जी और सस्टेनेबल हाउसिंग जैसी चीजों में क्रांति लाई और आर्मी शेल्टर्स तक में अपनी इनोवेशन से मदद की। वो इंसान जो अपनी मेहनत और डेडिकेशन से पूरी कम्युनिटी के लिए एक हीरो बन चुके थे, लेकिन आज उनके ऊपर वही कानून लगाया गया है जो आमतौर पर सख्त अपराधियों और आतंकवादियों पर लगाया जाता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान भी अपनी सोच, मेहनत और प्यार से पूरे समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी मेहनत और डेडिकेशन एक एग्जाम्पल है कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल काम असंभव नहीं है। और अब दोस्तों, मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर आप सोनम वांगचुक की जगह होते, क्या आप भी अपनी पूरी जिंदगी समाज और बदलाव के लिए समर्पित कर देते? सोचिए, क्या आप भी अपने रीजन और लोगों के लिए इतने बड़े कदम उठाने की हिम्मत रखते? और आपको क्या लगता है कि सरकार और पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे इनोवेटर्स की आवाज को सही समय पर क्यों नहीं सुन पाते हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय भी इस स्टोरी का हिस्सा बनती है। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में इस स्टोरी से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है।
मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अपने समाज और लोगों के लिए काम करे तो वो किसी भी सिस्टम या मुश्किल हालात को बदल सकता है। सोनम वांगचुक ने ये दिखा दिया कि असली हीरो वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। और हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी कभी सरकार या सिस्टम लोगों की सही आवाज को सुनने में देर कर देती है, लेकिन यही हमारे लिए सीख है कि हमें हमेशा अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए खड़ा होना चाहिए, प्योरली शांति और समझ के साथ। असली बदलाव दिल से आता है और अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस स्टोरी से कोई सीख मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट में मुझे बताइए आपको इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा कौन सी बात छू गई। मैं आपकी राय पढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित हूँ। धन्यवाद।